हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, अब एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और उससे पहले तो दोस्तों बहुत सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही है यूपीएससी जो है वो अच्छे का घमंड तोड़ देता है, आप अच्छे से जानते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि बात से विबात हो गई। मैंने सोचा था, मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ा टेस्ट सीरीज करवा दूंगी, बट आई एम सॉरी मैं नहीं करवा पाई। एंड उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी सीसेट वाली। एक्चुअली अभी भी मैं सोच रही हूँ कि कभी बना दूँ, कर दूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है दोस्तों। क्या ही बताऊँ, एक तो गर्मी से हालत ख़राब, ऊपर से एग्ज़ाम की टेंशन, कर ही नहीं पा रही हूँ। कुछ बातें हैं और मैं सोच भी रही हूँ कि स्टूडेंट की हेल्प मैं कैसे करूँ। बार बार ख्याल भी आ रहा है, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पा रही। अब और वैसे भी हो सकता है मैं वीडियो बना भी दूँ तो कुछ बच्चे कहेंगे कि अब तो लास्ट टाइम है, अब क्या बचा है, अब तो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, आप जो बता रही हैं वो तो कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स ज़रूर बता दूंगी, जिससे आप कम से कम कुछ नहीं तो डेडिकेशन के साथ एग्जाम तो जरूर दे पाएंगे, फुली मोटिवेशन के साथ आप दे जरूर सकेंगे। कम से कम अगर आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो एटलीस्ट आप उन नुकसान से बच जाएंगे जो शायद आप जल्दबाजी में करने वाले हैं। और सब बच्चों से होता है दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर ऑल घर में हम इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, इतने अच्छे मार्क्स भी आते हैं, लेकिन यही दिमाग पता नहीं हमारा कहाँ चला जाता है जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर रियलिटी में बैठे होते हैं। जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारा दिमाग सही से चले, तो पता नहीं उस टाइम ही हमें क्या हो जाता है। सब कुछ आते हुए भी हम पता नहीं कैसे गलत कर देते हैं, कोई एक ऐसा चीज़ कुछ मिस कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है। उस सेंटेंस का अर्थ हम लोग कुछ अलग निकाल लेते हैं और पूरा पेपर ख़राब करके आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ज़रूर टिप बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपको कुछ ऐसे 5 बातें बता रही हूँ दोस्तों, जिससे आप थोड़ी बहुत अपनी गलतियों से बच जाएंगे दोस्तों। और आपको पता है ज़्यादातर लोगों का ना रिजल्ट किसी और की वजह से नहीं बिगड़ता है, अपनी वजह से बिगड़ता है। आपने सोचा, आपने पहले भी सुना होगा ना, किस एग्ज़ाम में अगर रिजल्ट लाना है, अपनी ज़िंदगी बदलना है, तो वो इंसान एक ही है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और वो इंसान आपको आईने में दिखेगा। आप आईने में खड़े होकर देखिए, वो इंसान ही आपको दिखेगा जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यानी कि वो आप खुद हैं और कोई नहीं बदल सकता। अगर बिगाड़ भी रहा है तो आप ही बिगाड़ रहे हैं, अगर सुधार भी सकते हैं तो आप ही सुधार सकते हैं, बना भी सकते हैं तो आप ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम अब काफ़ी कम बचा है। टाइम इतना कम बचा है कि ये बताने के लिए भी टाइम कम है कि हाँ अब टाइम कम है। तो दोस्तों, अब जो है वो कुछ बातों को ध्यान में रखने योग्य है, जो ध्यान में रहना ही चाहिए हमारे। नहीं तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों से वंचित रह जाएं आप। कुछ बात ऐसी है जो शायद आप उसको समझ ना सके। और आपको पता है यूपीएससी जो है ये एग्ज़ाम ज्ञान का एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा ये पर्सन का एग्ज़ाम नहीं, पर्सनालिटी का एग्ज़ाम होता है। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का एग्ज़ाम तो है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ना ज्ञान को कैसे यूज़ करना है, ये उसका भी एग्ज़ाम है। तो पहला तो दोस्तों, अब न्यू कुछ नहीं पढ़ना है। न्यू का कहने का मेरा क्या मतलब है, अब न्यू कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई टॉपिक न्यू नहीं पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी अब सब्जेक्ट न्यू नहीं पढ़ना है कि हाँ अब ये सब्जेक्ट छूट गया था तो चलो ये स्टार्ट करते हैं, ये पढ़ते हैं। तो अब वो न्यू कुछ नहीं करना है। ये बात मैं करंट अफेयर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ दोस्तों। करंट अफेयर्स तो आप एग्ज़ाम के पहले तक पढ़ सकते हैं, तो वो भी पढ़िए। एग्ज़ाम से पहले भी अगर आपको आधा घंटा का समय मिला है तो भी करंट अफेयर्स पढ़िए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ बच्चे नहीं, टॉपर्स, वो कहते भी हैं कि हाँ एग्ज़ाम से पहले हमने पढ़ा था, वो क्वेश्चन आ भी गया, भिड़ गया, वो एग्ज़ाम में मिल गया उन्हें। तो करंट अफेयर्स के बारे में तो ये बात नहीं है, ये न्यू सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि समझ लीजिए आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी, अभी पॉलिटी आप स्टार्ट करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका छूट भी गया है या आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं तो आपको सलाह यही दूंगी कि आप क्या करिए कि यूट्यूब चैनल से कहीं से भी कोई अच्छा सा वीडियो एक देख लीजिए, या तो आप उड़ान 500 की जो आती है ना मैराथन, वो देख लीजिए। कम से कम आपको हल्का फुल्का आइडिया तो लग जाएगा। दोस्तों, मैं ये पूरी प्रिपरेशन के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ने से बेटर है कि कुछ पढ़ के जाएँ, है ना। और आफ्टर ऑल आप जितना ज़्यादा पढ़े रहेंगे उतना ज़्यादा आप उसको यूज़ कर पाएंगे, और यूज़ कर पाएंगे आप उसको। और एक होता है, लोगों को लगता है कि जितना पढ़ रहे हैं उतना भूले जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने किसी भी टॉपिक को बढ़िया से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपके आगे अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा ले जाएंगे। तो आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत करिए कि हाँ मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं मैं सब कुछ भूल गई हूँ, या सब मिक्सअप हो गया है, या सब मिक्सअप भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, तो आप एक काम करिए, 1-2 मॉक टेस्ट लगा लीजिए।
दोस्तों मॉक टेस्ट इस बार तो बहुत अच्छे अच्छे आए थे, आपको भी पता है। और मैंने भी जिस टेलीग्राम चैनल से लिया ना, आफ्टर उस टेलीग्राम चैनल पे भी ना सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया उस पर, और वो हट गया, बैन हो गया वो तो। लेकिन मेरे पास कुछ टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि हाँ आपको चाहिए तो मैं मतलब आपको प्रोवाइड करवा दूँगी ऑनलाइन ही। लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि कमेंट करके बताइएगा, लेकिन आपने नहीं बताया था। पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था पिछली वीडियोस में। तो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मैम चाहिए। इस बार वो मतलब वो है ना फोरम IAS, उसकी शायद बहुत सारी है मार्केट में अवेलेबल है, और फिर मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे मिल जाएगी। लेकिन विज़न IAS के थोड़े कम भी मिल रहे हैं। विज़न IAS के कुछ कुछ ही मिल रहे हैं। आई थिंक 4125 से लेकर 4156 तक ही अवेलेबल है, बाकी सारे नहीं अवेलेबल हैं। तो अगर आपको और भी चाहिए, दूसरे टेस्ट्स की भी चाहिए, तो आप मुझसे बोल देना, मैं अति करवा दूँगी, प्रोवाइड करवा दूँगी, आपको बता दूँगी कि हाँ किस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। एक दूसरा टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया स्पेशली इसलिए कि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए कल के टाइम में, तो एटलीस्ट मेरा जो रियल वाला टेलीग्राम चैनल है वो मतलब ऑफ ना हो, उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ फोटो से चाहिए तो मैं आपको वो बता दूँगी, लेकिन आपको उसके लिए मतलब कमेंट करना पड़ेगा। तो दूसरा ये हो गया दोस्तों फॉरगेट प्रॉब्लम, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आपने सही से पढ़ाया टॉपिक को तो वो आपको एग्जाम के टाइम में याद आ जाएगा। अब तीसरा सबसे ज़्यादा क्या करना है दोस्तों, तो तीसरा करना है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अब। और प्रैक्टिस कैसे करनी है दोस्तों, प्रैक्टिस का मतलब वो नहीं है बस क्वेश्चन लगा लिया। दोस्तों देखिए गर्मी बहुत है कि नहीं। हो सकता है आप AC पे बैठने वाले लोग हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में AC होगा इस बात की संभावना बहुत ही कम है। तो आप एकदम आराम से पंखे के पास बैठकर एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यही माहौल आपके एग्ज़ाम के सेंटर में भी होगा। और फिर ऐसा ना हो कि आप कहें कि हाँ भाई वहाँ बहुत गर्मी थी, इसकी वजह से मेरा पेपर बिगड़ गया, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी लाइब्रेरी जाती थी, AC वाले रूम में तो मैं रहती थी। लाइब्रेरी तो AC वाली होती है, बट मैं नहीं जा रही हूँ दोस्तों इसलिए क्योंकि मैं खुद को आदत लगा रही हूँ कि हाँ पंखे में बैठ के भी एग्ज़ाम देने की आदत होनी चाहिए, पढ़ने की आदत होनी चाहिए, चाहे जितना भी पसीना बहे। वैसे तो मुझे भी गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, प्रॉब्लम भी हो रही है। और फिर मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि हम टाइम कुछ वेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर दोपहर के कुछ हो जाते हैं 1-1.5 घंटे वेस्ट बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, लेकिन फिर भी मैं आदत लगा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में AC होगा इस बात की संभावना तो बहुत कम है। आप भी जानते हैं AC तो कभी होता नहीं एग्ज़ाम हॉल में, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो पंखा होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। और फिर कभी कभी तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये मान के चले कि हाँ पंखा तो होगा ही, अगर लाइट वगैरह कटती भी है तो 5-10 मिनट कटेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं कटेगी। तो आप उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें, एग्ज़ाम हॉल में कैसे आप उस टेंशन को, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे उसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। और आपका ज्ञान का जो प्रैक्टिस है वो तो करना ही है, तो उसकी वजह से इसका मतलब फुल अगर कहा जाए ओवरऑल तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। मॉक टेस्ट आप 2-4 दे लीजिए अच्छे से। ऐसे तो कम से कम मॉक टेस्ट आपको कम से कम 40 तो देने ही चाहिए, 30-40 देने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज या फिर ओवरऑल टोटल भी देना चाहें, जैसा भी देना चाहें। लेकिन जो भी हो, लेकिन अब तो 40 नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जितने दे सकते हैं उतने लगा लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और एनालाइज़ करने का टाइम है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा एनालाइज़ भी कर लीजिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, या फिर जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसका एनालाइज़ कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस एग्ज़ाम में ना सिर्फ ज्ञान का एग्ज़ाम नहीं है, ज्ञान को आप कैसे यूज़ करेंगे उसका एग्ज़ाम है। सिर्फ आपके पास किताबी ज्ञान है उससे भी इस एग्ज़ाम को पास करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि किताबी ज्ञान से तो मतलब ज़रूरी है, लेकिन किताबी ज्ञान से इतर भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप अपने ज्ञान को यूज़ नहीं कर पाएंगे, खासकर UPSC के एग्ज़ाम में। तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा मान के चलना है। और तीसरा है, अगर आप चौथा है, अगर आप स्किप करने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, स्किप नहीं करना है इस एग्ज़ाम को। स्किप अगर आप करना है तो वो डिपेंड करता है आपके अटैम्प्ट पे और एज पे। अगर ऐसा है कि आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपके पास ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं बचे हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसलिए स्किप कर रहे हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके दूंगा और आपके पास सब कुछ है भी, एज वगैरह भी है और मतलब सारे लिमिट भी है, तो भी आप मतलब सोच रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है ये गुड आइडिया नहीं है। क्योंकि आपके साथ हर साल ऐसा ही होगा, आपको लगेगा कि नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, पर सही बात तो ये है कि वो अच्छा टाइम कभी आता नहीं है। और अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बेकार भी हो जाती है। पहले तो करंट अफेयर्स आपका सारा जितना पढ़ा होगा आपने बहुत बेकार हो गया होगा, एकदम मतलब वो हो गया होगा बिल्कुल मतलब हो जाएगा नेक्स्ट ईयर।
तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। और अगर आपके पास सच में अटेम्प्ट्स कम है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ये नहीं कि एकदम आपको देना ही देना है कि हाँ भाई लास्ट अटेम्प्ट है और तैयारी ठीक से नहीं है फिर भी दे दो, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है या फिर एक ही दो अटेम्प्ट में से है और तैयारी उतनी नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं ऐसा एडवाइस नहीं दूंगी कि आप छोड़ें। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ना कल परसों ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो किताब नहीं पढ़ी। दोस्तों इतना मतलब क्या ही बोलूँ मैंने इकोनॉमिक्स उठाई, मुझे इतना बोरिंग लगा। मैंने दूसरी किताब भी उठाई, मुझे इतना अजीब लगा वो। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मुझे समझा नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे फंसा रही है किताबें। तो फिर क्या हुआ कल की मैंने रिवीजन के लिए सारी चीज़ें निकाली। और जब मैंने रिवीजन के लिए निकाली तो मैंने मतलब हर डेट पर मैंने कुछ ना कुछ लिख रखा था। ऐसा कोई डेट ही नहीं था जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं की थी या नोट्स नहीं बनाए थे या कुछ लिखा नहीं था। तो फिर मेरे मन में आया, अरे तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि नहीं तुमने बनाया, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। सच में आपने पूरे साल बहुत मेहनत की है, बहुत प्रिपरेशन की है। ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें मैंने करंट अफेयर्स की कोई चीज़ को नोट डाउन नहीं किया हो, हिंदू पेपर से कुछ नोट डाउन नहीं किया हो। मतलब कि मैंने जब कल प्रैक्टिस के लिए उठाया, प्रैक्टिस नहीं रिवीजन के लिए जब मैंने उठाया अपनी कॉपियाँ, तो मैंने देखा कि मतलब ओ माय गॉड, सच में मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है इस साल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब कभी कभी मन में आ जाता है कि नहीं पढ़ा हूँ। और सही भी है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे ना तो पूरी पूरी किताब मैंने कोई भी नहीं पढ़ी, वो इतनी बोरिंग ही लगती है। मिडावल एंसाइटी की मैंने किताब उठाई, सॉरी मिडावल हिस्ट्री की किताब मैंने उठाई। मतलब वो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे किताब समझा नहीं रही थी, उलझा रही थी। मैंने मात्र एक बार पढ़ा और मैंने कसम खाई कि मैं इस किताब को दोबारा नहीं पढ़ूंगी। मैंने बोला इस किताब को तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, पढ़नी भी होगी तो कोई दूसरी पढ़ूंगी मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, ये वाली तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मतलब वो ऐसे थी उलझाऊ टाइप की कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ तक इकोनॉमिक्स भी मुझे लगा था कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट इकोनॉमिक्स भी इतना ज़्यादा मतलब मुझे क्या ही बताऊँ, कुछ अजीब सा ही लग रहा था। उसमें भी मैंने बहुत ही सिलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़े हैं। और मतलब बाकी किताबों का भी यही हाल है, वो किताबें मतलब उलझा देती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वो सब कुछ समझ में आ रहा है, लगता है कि और उलझते जा रहे हो, दिमाग में मिक्सअप हो गया है। किताबों से पढ़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले आपको वो किताबें पढ़नी है, फिर उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, फिर उसका कंक्लूजन निकालना है। मतलब इस तरह से किताबें पढ़ना मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये सब। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग जाता है और टाइम तो लग ही जाता है इस एग्ज़ाम में। यही तो प्रॉब्लम है कि टाइम बहुत लग जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, किताबें कैसे समझें। सबको लगता है बस ये मेरी प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। क्योंकि सबके पास तो यही किताबें है ना, टॉपर हो चाहे नॉर्मल इंसान हो चाहे जो भी हो, चाहे तो जो स्टार्टिंग में है चाहे जो लास्ट स्टेज में है, किताबें तो सबके पास यही है। बस उनको यूज़ करना ठीक से नहीं आता। मेन बात है कि जो जिनको कुछ साल हो गया है उनको यूज़ करना आता है, जिनको नहीं हुआ है उनको नहीं आता है। और पांचवा जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन से कहने का मेरा क्या मतलब है, अब इतना लास्ट टाइम है जब पढ़ने का बिल्कुल टाइम चला गया है। दोस्तों ये डेडिकेशन पढ़ाई के लिए नहीं है, ये डेडिकेशन अटेम्प्ट के लिए है। कि आपको जो अटेम्प्ट देना है, मतलब आप जो पांचवा अटेम्प्ट देने वाले हैं, ओ सॉरी, मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैंने पाँच बोला था ना, पाँच ट्रिक बताएंगे, उसमें से जो पांचवा है, मतलब आप अटेम्प्ट देने वाले हैं और एकदम डेडिकेशन के साथ देना है। अगर आपका पहला पेपर ख़राब भी गया है, ऐसा है कि फर्स्ट पेपर काफ़ी बेकार चला गया, आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो भी ये नहीं कि सेकंड पेपर में आपको मतलब चोखा चटनी कर देना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कि लिट्टी चोखा करके आ गए, नहीं ऐसा नहीं है। पूरे डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम देना। आपके पास जितना ज्ञान है, जो ज्ञान है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम देना है। अगर आपको जीएस पेपर वन, आप गए हैं हॉल में और आपको लगा कि जीएस पेपर वन भी बहुत टफ है, मेरे से तो इस साल नहीं निकलेगा, इस साल तो कुछ होने वाला नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी आपको लिट्टी चोखा नहीं करनी है, फिर भी आपको पूरा डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम देना है। दोस्तों 2023 में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। आप ही सोचिए ना, सबके साथ गड़बड़ हुई, एग्ज़ाम का एकदम पैटर्न चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन पूछने का एकदम जो पैटर्न था वो जस्ट इतना चेंज कर दिया गया। वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे दोस्तों। आप अगर देखो, अगर आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो उतनी सारी चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए, थोड़ी बहुत तो पता होनी ही चाहिए। अब मैं ये नहीं कहती कि सारी पता होनी चाहिए, लेकिन जितना जो पासिंग मार्क्स के लिए जो हमारा ज़रूरी था कट ऑफ को क्लियर करने के लिए 50 क्वेश्चन, तो मैं मान के चलती हूँ कि 50 क्वेश्चन थे ऐसे कि जिसने भी अगर साल भर अच्छे से पढ़ाई की है तो वो अच्छे से निकाल लेता। लेकिन हमने क्या किया, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है करके हमने अपने आप को ही मतलब कि प्रेशराइज कर लिया और पेपर का लिट्टी चोखा कर दिया। दोस्तों जिनका निकला भी है वो, उन्होंने अगर वो भी ऐसा ही करके आते तो उनका भी नहीं निकलता ना। लेकिन इस साल भी प्री बहुत लोगों का निकला था और बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट का भी निकला था जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट वगैरह भी था, वैसे स्टूडेंट्स का भी निकला था। तो आप सोच के देखिए उनका जो मतलब माइंड सेट था वो अच्छा था। वो ये नहीं था, वो ये नहीं सोचते थे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये बात तो सोचनी ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है ये आप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये उस दिन पे डिपेंड कर रहा है, एग्ज़ाम हॉल पे डिपेंड कर रहा है, एग्ज़ाम के टाइमिंग पे डिपेंड कर रहा है, एग्ज़ाम के प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। आप
आपका क्या उस दिन का मतलब आपकी हेल्थ कैसी है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका दिमाग में कहीं उथल पुथल तो नहीं मची है, इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो नहीं दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत डेडिकेशन से दीजिए। आपके पास जो ज्ञान है, जितना ज्ञान है, जैसा है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी नहीं आना है और ये भी नहीं सोचना होगा कि नहीं होगा। और अगर जीएस पेपर 1 बिगड़ भी गया है तो भी आपको जीएस पेपर 2 बहुत अच्छे से देकर आना है। एटलीस्ट आपको पता तो चले कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर लैग कर रहे हैं। एक्चुअली वो मार्क्स तो कभी ना कभी आएगा ही ना, तो आप देखेंगे तो उससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा ना। अगर सोचिए इसी साल का भी रिजल्ट आया है, अब तो दोस्तों इस बार मेरे मार्क्स थोड़ा बहुत ठीक ही थे, मतलब अच्छे ही थे। अगर मैंने थोड़ा सा और अपना दिमाग थोड़ा और अच्छे जगह से लगाया होता ना, मैं थोड़ा इतना परेशान नहीं हुई होती उस समय कि बहुत टफ है बहुत टफ है, तो शायद बहुत अच्छा आ जाता। लेकिन पता नहीं मैंने क्या उस टाइम दिमाग ही नहीं लगाया। मैंने बोला ना, एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं दोस्तों। वहाँ का माहौल ही बहुत ही अजीब सा हो जाता है, कुछ दूसरे बच्चों को देखकर, कुछ अपनी कहानी देखकर। और अपनी मेहनत पे तो हमेशा ही डाउट रहता है, लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं हमने क्या पढ़ा है। बच्चे तो 12-12 घंटा पढ़ते हैं, हमेशा ये लगता है दिल्ली के बच्चे, उनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा, ये बात तो ख्याल में हमेशा आता है। ऐसा लगता है वो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, जब उनका इतना टेंशन में है तो फिर हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है दिमाग में। लेकिन दोस्तों ये सब नहीं सोचना है, फुल डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम देना है, एकदम डेडिकेशन के साथ। जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो अच्छे से सॉल्व करना है, और नहीं हो रहा तो ये नहीं कि हे भगवान कौन सा हमारा निकलने वाला है, ऐसे करके कुछ भी टिक कर दिया। नहीं, ये सब बहुत ही गलत आदत है, एकदम नहीं करना है। जो आपको आ रहा है वो बनाइए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम डेडिकेशन के साथ दीजिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है वीडियो, तो मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ कि मैंने अभी क्या क्या बोला। ऐसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं बोली थी, लेकिन फिर भी बोला था। तो मैंने पहला क्या बोला था, मैंने पहले बोला था कि अब न्यू कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, सॉरी एक्चुअली अब कुछ न्यू नहीं, मतलब वो नहीं स्टडी करना है, कुछ भी न्यू अब नहीं स्टडी करना है। और दूसरा में क्या था, तो दूसरा में मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने आपको बोला था गर्मी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और तीसरा जो मैंने बोला था दोस्तों, तीसरा बोला था फॉरगेट प्रॉब्लम। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फॉरगेटेड हो रहा है, सब मिक्सअप हो रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो 1-2 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, लगा लीजिए। आपको वो रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ी थी तो मुझे इन टाइम में याद आ गया। तो यदि आपको यहाँ याद आ गया तो एग्ज़ाम हॉल में भी याद आ जाएगा, है कि नहीं। जब यहाँ आ रहा है तो वहाँ भी आ जाएगा, तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। और चौथा मैंने बोला था स्किप, तो स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ये सोच रहे हैं कि ये अटैम्प्ट को स्किप कर दें तो उसकी अगर कुछ खास कंडीशन है तो ही स्किप करें, वरना मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि स्किप ना करें। और पांचवा जो मैंने कहा था, फिफ्थ जो मैंने आपको बोला था, वो बोला था डेडिकेशन। जरूर दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और 2023 में तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का अटैम्प्ट बिगड़ा है तो वो इसी वजह से बिगड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों ने बस इस वजह से गड़बड़ कर दी कि होगा नहीं होगा। मैं खुद भी उन्हीं में से हूँ दोस्तों, मैं कोई अलग से नहीं हूँ, मैं खुद भी उन्हीं में से हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखा होता, डेडिकेशन थोड़ा सा दिखाया होता कि नहीं जो भी है जैसा भी है अपने पूरे ज्ञान के साथ एग्ज़ाम देना है, तो शायद कुछ नहीं तो एटलीस्ट मुझे मेंस लिखने का तो मिलता मौका, इतना तो होता ना दोस्तों। कम से कम ये तो कह सकते कि हाँ मुझे मेंस लिखने का मतलब है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, मेंस लिखने का मौका मिला था। एटलीस्ट मैं इतना तो बोल सकती थी, अगर नहीं भी पूरा निकलता तो भी। वैसे तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि निकल ही जाता। आफ्टर ऑल आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने मेंस का पेपर देखा ना क्वेश्चन, तो मुझे इतना दुख हुआ दोस्तों। मेंस का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको मैं लिख नहीं सकती थी, मतलब मेंस के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं लिख सकती थी। एक लाइफ आई पे भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन दोस्तों उसके बारे में मुझे आइडिया था, मुझे पता था लाइफ आई क्या होता है। तो इतना दुख हुआ मुझे मेंस का पेपर देखकर, क्योंकि मेरा तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, और उसकी वजह सिर्फ हम ही हैं और मेरी छोटी छोटी गलतियां हैं। इस एग्ज़ाम में ना दोस्तों कोई बाहर का चीज़ आपको नहीं करता है, जो है आपका खुद का ही है। आपका खुद का मन है, खुद का डेडिकेशन है, खुद की मेहनत है, खुद के शक हैं। आप खुद अपनी तैयारी पे शक करते हैं, अपने ज्ञान पे शक करते हैं। और ये एग्ज़ाम ही इतना बड़ा है, लगता है कि हम डायरेक्ट आईएएस थोड़ी बन जाएंगे। ये हमें दुनिया बोलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ही बस चुका होता है। मुझे भी लोग वैसे स्टार्टिंग में बोलते थे कि तुम डायरेक्ट आईएएस थोड़ी बन जाओगी, पहले कुछ छोटी छोटी एग्ज़ाम की तैयारी करो,
उसके बाद जाकर आईएएस के बारे में सोचना। तो ऐसा लगता है कि वो तब बोलते थे, तब तो हमें लगता था कि नहीं, क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें हमारे दिमाग में छप भी जाती है, और एग्ज़ाम के दिन कभी आए ना आए, वो एग्ज़ाम के दिन दिमाग में आ ही जाती है कि हम इतने बड़े सपने कैसे देख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ कैसे आ गए हैं, डायरेक्ट ये कैसे सोच लिया, मतलब ऐसे ख्याल आते हैं एग्ज़ाम के दिन। दोस्तों मैं भी कोई अलग से नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल सी स्टूडेंट हूँ, कुछ खास नहीं हूँ, मैं एकदम नॉर्मल सी एक स्टूडेंट हूँ। और मैं आपको वही बताती हूँ जो हमारे साथ हुआ है, जो अभी भी हो रहा है। कोई दुनिया की बाहरी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, वो नॉर्मल चीज़ें बोल रही हूँ जो हर स्टूडेंट के साथ होता है। तो दोस्तों इस बार मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और पूरी डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम देंगे, आपको भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों इसमें से दो चीज़ें तो बहुत बहुत ज़रूरी है। पहला तो वो प्रैक्टिस वाला जो मैंने कहा कि पंखे में प्रैक्टिस कर लो, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो मैंने कहा डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम देना, ये दो चीज़ें तो आप भूलइएगा ही मत। ये दो चीज़ें तो आपको एकदम एग्ज़ाम के हर दिन याद होना चाहिए, हर मिनट याद होना चाहिए, हर सेकंड याद होना चाहिए कि हाँ पूरे डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम देना है, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग देना है। ये नहीं सोचना है इस बार तो होगा नहीं तो चलो लिट्टी चोखा करके आ जाए, नहीं दोस्तों। हम भी हमारी गलतियों से कुछ सीखते हैं और इसलिए सोचते हैं कि दूसरे बच्चे वैसी गलती ना करें, इसीलिए तो वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं कि हाँ दूसरे बच्चे समझें। क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, आप ही जैसी हूँ। जो मुसीबत से आप दो चार हो रहे हैं, उन्हीं मुसीबत से मैं भी दो चार हो रही हूँ। फ़र्क बस इतना है कि शायद मुझे थोड़ा टाइम हो गया होगा, या फिर मैंने सोचा कि जो मुसीबत मुझे आ रही है वो दूसरों का ना आए, इस वजह से मैं वीडियो बनाने लगी। बाकी फ़र्क ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम ही है, और सेम ही कंडीशन में है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी दूसरी वीडियो पर। एंड सॉरी मैंने बोलकर भी मैं इन दोनों चीज़ों पे वीडियो नहीं बना पाई। एक तो वो प्रैक्टिस सेट जो करवा रही थी मॉक टेस्ट, वो वीडियो मैं पूरा नहीं कर पाई, उसके लिए हम सॉरी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप 16 जून वाले हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि हाँ आप 16 जून को एग्ज़ाम दे रहे हैं। मुझे भी तो पता चले कि कौन से इतने सीरियस एस्पिरेंट है जो एकदम मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।